बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक अपने घर में खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। रबीउस सानी के हवाले से टॉपिक है। रबीउस सानी का जो महीना है वो बहुत ही फजीलत वाला महीना है। इस महीने को हम किस तरह से मनाएं, ये महीना भी बहुत फजीलत वाला है। जिस तरह से रबीउल अव्वल का महीना बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है, इस तरह रबीउस सानी का महीना भी बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है। नाजरीन, इस महीने में आप कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि इस महीने में अगर आप एक दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसकी बहुत सारी नेकियों का सवाब आपको मिलता है, आपको बहुत सारी नेकियां मिलती हैं। तो रबीउस सानी के महीने में कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। और रबीउस सानी का जो वजीफ़ा है वो मैं आपको बताती चलूँ। जो रबीउस सानी की पहली शब को जो आपको पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। पहली शब आप बाद नमाज मगरिब और कब्ल नमाज इशा 8 रकात नमाज पढ़नी है आपको। और हर नमाज में आपको सूरह फातिहा के बाद, मतलब ये आपको नमाज 4 सलाम से पढ़ना है, ठीक है। 8 रकात पढ़नी है 4 सलाम से, 2-2 रकात करके आपको पढ़नी है। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़ना है और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून आपको पढ़ना है। और 3 बार, मतलब ये 3 बार आपको पढ़ना है। फिर तीसरी और चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं रकात में जो है सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर 3 बार पढ़नी है, ठीक है नाज़रीन। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बेशुमार नमाजों का सवाब अता फरमाएंगे। और माह रबीउस सानी की पहली, 15वीं और 29वीं शब बाद नमाज इशा आपको जो है 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 5 मरतबा आप पढ़ें। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने वाले की परवरदिगार आलम महशर वाले दिन मग़फ़िरत फरमाएंगे। रोज़े महशर उसकी मग़फ़िरत होगी। और नाजरीन, इस पढ़ने वाले को बेहद अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। तो नाजरीन, ये है रबीउस सानी के वजीफ़े, मतलब रबीउस सानी के जो नवाफिल होते हैं वो है। और इसको आप पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के सदक़े में अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को कबूल करेंगे और आपकी हर परेशानियां, आपके हर गम को दूर फरमाएंगे। तो नाजरीन, ये महीने जो होते हैं बहुत बाबरकत महीने होते हैं। इनमें कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ना, एक दरूद शरीफ के बजाय बहुत सारी नेकियों का आपको सवाब मिलता है। तो क्यों ना हम ये नेकियों के महीने में, ये बहुत ही फजीलत वाले महीने हैं और इन महीनों में नेकियां करेंगे तो हमारी एक नेकी 1000 नेकी के बराबर लिखी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर करेंगे। और जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दिया करें और दूसरों के लिए अच्छा सोचें। अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा, आपके ऊपर करम फरमाएंगे, आपके ऊपर करम की नज़र करेंगे। क्योंकि जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं अल्लाह ताला उनके लिए बेहतर करता है। तो अपने छोटों से भी आप अपने छोटों के ऊपर शफ़क़त का हाथ रखें और बड़ों के साथ नरमी से पेश आएँ और उनको अपना बड़ा मानते हुए उनकी इज़्ज़त करें। और अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहें और उससे रहम की भीख मांगते रहें। वो बहुत गफूर रहीम है, आपकी हर हाजत, हर तमन्ना, हर परेशानी को दूर फरमाएंगे। अल्लाह ताला तो बेनियाज है नाजरीन। अगर हम एक दफ़ा मांगते हैं तो वो 100 दफ़ा अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। सिर्फ हमारे मांगने में कमी है, उसके देने में कोई कमी नहीं। हमारे मांगने में ही तो कमी है। वो तो बेपनाह पूरी दुनिया को बांट रहा है, तो क्यों नहीं बांटेगा। तो नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।